सरकार है ना, जी। संसद में गिरेगी या नहीं गिरेगी वो एक अलग विषय है, लेकिन ये आज ये सरकार बीजेपी पार्टी की सरकार आज जनता की नजरों में गिर चुकी है। लोगों के अंदर अंदर उत्साह है। जब किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा कोई बड़ा फैसला लेगा तो निश्चित तौर पे गांव से ट्रैक्टर ट्रॉली भर भर के, जैसे 26 जनवरी को पहुंचे थे, ऐसे ही निश्चित तौर पे पहुंचेंगे। पार्टी धर्म के ऊपर राजनीति जरूर करती है, लेकिन इस पार्टी का अपना कोई धर्म नहीं है। ऐसे कुछ मीडिया चैनल्स हैं, उनका भी अपना कोई धर्म नहीं है, उनके भी अपने कोई एथिक्स नहीं रहे। जो सिर्फ खेती किसानी की लड़ाई नहीं है, ये देश के लोकतंत्र को बचाने की, देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। किसान के बेटों ने सरहद पे जाके अपनी जान देकर इस देश की सरहदों की रक्षा की है। आज किसान भी ऐसे ही दिल्ली की सरहदों पे बैठ के इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को और इस हिंदुस्तान को बचाने का काम करेगा। इस आंदोलन की बड़ी जीत ये हुई है, कहीं ना कहीं जो जात पात में किसान बढ़ता था, धर्म में किसान बढ़ता था, और दूसरा जो अपने मूलभूत आवश्यकता, अपने मूल मुद्दों को भूल जाता था, आज वो मुद्दे याद रखना आगे किसान को। हर धर्म और हर जातियों के लोग इसमें आंदोलन में इकट्ठे आए कि हम किसी जाति पाति के आदमी बाद में है, हम सबसे पहले किसान हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एक कॉल की दूरी पे हूँ, दूसरी तरफ हम पत्र भी लिखते हैं, पूरा मीडिया में चलता, फिर वो कॉल कहाँ चली जाती है। हड़ चला के किसान ने अपने बेटे की फीस भरी, आज उस बेटे की कलम इनका मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रही है। हमारा भाई अक्षय जिस तरह से बोल रहा है, जिस स्वाभिमान से बोल रहा है, आज से 1 साल पहले कहाँ किसान के बच्चे की हिम्मत होती थी कि इस तरह से बात करे, अपनी सर उठा के, डर के, शर्मा के चला करता था किसान का बच्चा। तो और मेरे साथ एक युवा मेहमान भी मौजूद है, अक्षय नरवाल। वो यूथ प्रेसिडेंट है हरियाणा राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के, RKMMS के। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे स्थानीय स्तर पर इस पूरे जो किसान आंदोलन है उसको अब नए सिरे से आयोजित किया जा रहा है, नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश हो रही है। अक्षय नरवाल, ये बताइए कि अब बात ये हो रही है कि आपका प्लान ये है कि 200 किसान हर रोज़ आएंगे और जो ये समानांतर जो संसद बनाई है वहाँ पर भाग लेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, इस बात को अच्छे तरीके से समझती हूँ, पूरी दुनिया का इतिहास ये बताता है कि हर आंदोलन का अपना एक जीवन होता है, मीडिया उसको कितना कवर करेगा उसका भी एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल एक पैटर्न होता है कि शुरुआत के दिनों में एक्साइटमेंट होता है। हालांकि यहाँ भारत में तो हैरानी की बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सिर्फ कवरेज इसलिए हुआ ये बताने के लिए कि इतने ख़राब, कितने बेकार, कितने राष्ट्रद्रोही लोग हैं, जो खासकर मैं बता रही हूँ दरबारी मीडिया की तरफ से। तो ऑल्टरनेट मीडिया ने ही एक तरह से जगह दी, एक तरह से कवरेज दिया इस पूरे किसान आंदोलन को। अभी फिलहाल इस किसान आंदोलन में क्या आपको लगता है कि एक तरह की थकान आ गई है? कैसे आप पुनर्जीवित करेंगे? आपको इस बार क्यों विश्वास है कि पिछली बार जब इतने महीनों तक प्रोटेस्ट करने के बाद, इतनी जाने के बाद, जब सरकार नहीं मान रही है, उसको लग रहा है कि उसका वोटों का कैलकुलेशन पूरा है, तो इस बार क्यों आपकी बात मान लेंगी? देखिए, जो सरकार है ना, संसद में गिरेगी या नहीं गिरेगी वो एक अलग विषय है, लेकिन ये सरकार बीजेपी पार्टी की सरकार आज जनता की नजरों में गिर चुकी है। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि कितना लंबा चलेगा, लोगों के अंदर क्या है, थकान तो नहीं होगी। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, मैं जैसे गांव में हूँ अभी भी, और गांव में यहाँ पे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको समर्पित कर रहे हैं जो किसान शहीद हुए किसान आंदोलन में। जो अंडर करंट है, अंडर करंट मैं कहूंगा, लोगों के अंदर अंदर उत्साह है। जब किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा कोई बड़ा फैसला लेगा या जब भी बुलाएगा जनता को, तो निश्चित तौर पे गांव से ट्रैक्टर ट्रॉली भर भर के, जैसे 26 जनवरी को पहुंचे थे, ऐसे ही निश्चित तौर पे पहुंचेंगे। तो इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि किसान थकता नहीं है, क्योंकि उसका तो मतलब शुरू से ही मेहनत करने वाला आदमी होता है, और उसका तो एक एक मतलब ये लगा लीजिए बाय पार्ट एक काम मिल गया है एक अलग से, कि एक नजर खेत में और एक नजर अपने धरने के ऊपर। मैं आपको बताना चाहूंगा, हर गांव से 5-5 4-4 ट्रॉली गेहूं की इकट्ठा हो रही है। हर गांव से गेहूं इकट्ठा करके, आटा इकट्ठा करके और जरूरी मूलभूत आवश्यकताओं की चीजें इकट्ठा करके बॉर्डर के ऊपर पहुंचाई जा रही है। तो जो यहाँ पे लोग हैं वो काम देख रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पे जब संयुक्त किसान मोर्चा की कोई बड़ी कॉल होगी तो लाखों ट्रैक्टर ट्रॉलियां भर के गांव से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, जब संयुक्त किसान मोर्चा कहेगा।
अक्षय नरवाल, आप कह रहे हैं कि किसान कभी थकता नहीं है और किसान को एक तरह से एक और काम मिल गया है कि अपने खेतों के अलावा अपने आंदोलन की भी रक्षा करेगा और ऐसे ही जैसे बड़ा करता है अपनी फसलों को, ऐसे आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। तो मुझे बताइए कि क्या जो आपका तरीका है आंदोलन का, क्या उसमें कोई फ़र्क आने वाला है? जिस तरह से हम देख रहे हैं, जिस तरह से आप कर रहे हैं नवंबर से ये पूरा प्रोटेस्ट, ये लगातार वैसे ही चलने वाला है, या जैसे अभी आपने ये किसान संसद लगाई है, ये एक तरीका हो सकता है? मैं देख रही थी कि राष्ट्रीय मीडिया में तो उतना कवरेज नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया आपको जरूर कवर कर रहा है। क्योंकि मैं बार बार मीडिया पे इसलिए भी जोर दे रही हूं क्योंकि किसी भी आंदोलन में जो ऑक्सीजन का काम करता है वो मीडिया का कवरेज करता है। इससे हौसला अफजाई भी होती है, इससे सरकारों पे दबाव भी पड़ता है। तो आपके तरीके में कोई फर्क आएगा? युवाओं की कितनी भागीदारी रहेगी? देखिए मैम, जो जैसे आपने कहा, जैसे बीजेपी पार्टी की बात करूं तो इस पार्टी, ये पार्टी धर्म के ऊपर राजनीति जरूर करती है, लेकिन इस पार्टी का अपना कोई धर्म नहीं है। ऐसे कुछ मीडिया चैनल्स हैं, उनका भी अपना कोई धर्म नहीं है, उनके भी अपने कोई एथिक्स नहीं रहे। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है जिस मीडिया को, आज वो मीडिया बिकाऊ बन के, बिकाऊ और बेशर्म हो चुका है। हमें बड़ा दुख है कि जो एक आम आदमी है, इतने दिनों से शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, उनकी आवाज जितनी पूरे देश की जनता तक पहुंचनी चाहिए उतनी नहीं पहुंची। लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं, जैसे हरियाणा की भी मैं बात करूं, हरियाणा से हूं, तो यहाँ पे योगेंद्र यादव जी और सारे सीनियर किसान नेता, इतनी पंचायतें हुई पूरे हरियाणा में। जो लोग नहीं जानते थे इन तीनों काले कानूनों में काला क्या है, वो सब लोग समझने लग गए, लोग जागरूक होने लग गए। लोगों को समझ में आ गया कि जैसे मैंने पहले कहा कि आज नया काम मिल गया, ये काम किस वजह से, इसमें किसान अपनी भागीदारी पूरी निभा रहा है, क्योंकि लोगों को आज समझ में आ गया सिर्फ खेती किसानी की लड़ाई नहीं है, ये देश के लोकतंत्र को बचाने की, देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। और अगर देश का लोकतंत्र संविधान, अगर किसान हारता है तो देश का लोकतंत्र हारेगा, देश का संविधान हारेगा, और मैं कहना चाहता हूँ देश का हिंदुस्तान हारेगा। अगर किसान की बात करूं, किसान के बेटों ने सरहद पे जाके अपनी जान देके इस देश की सरहदों की रक्षा की है। आज किसान भी ऐसे ही दिल्ली की सरहदों पे बैठ के इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को और इस हिंदुस्तान को बचाने का काम करेगा। चाहे कैसे भी कोई भी काम कर गुजरना पड़े, उसके लिए हम हर शहादत देने के लिए तैयार हैं और नौजवान तैयार हैं। मैं कोई बड़ी कॉल आएगी, मैं दोबारा इस बात को दोहराता हूँ, नौजवान तैयार हैं, पूछते हैं हमसे गांव में जब जाते हैं कि आगे क्या प्रोग्राम है, आगे, बल्कि हमने रोकना पड़ता है। वो तो बार बार बोलते हैं कि कोई बड़ी कॉल दो, बड़ी कॉल दो, हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं, हमें बुलाओ, कभी दिल्ली बुलाओ। इस तरह का माहौल गांव में है। ये तो हम बस, जैसे जो आपने कहा कि हम, योगेंद्र यादव जी ने भी कहा, हम तो सिर्फ चाह रहे हैं कि हम, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सत्र चल रहा है, वहां से 200, 300, 400 मीटर दूर बैठ के अपनी आवाज को बुलंद करें, अपनी आवाज को दिखाना चाहते हैं उनको कि किसान भी पार्लियामेंट भी चला सकता है। हम बताना चाहते हैं उस माध्यम से भी कि जो किसानों की अनदेखी ऐसे ना करो, जिन किसानों ने चुन के तुम्हें भेजा, जिस जनता ने तुम्हें बनाया, आज उस जनता की अनदेखी ना करो। वो तो एक हल्का सा मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ नौजवानों की तरफ से, खासकर आर पार करने से भी नौजवान पीछे नहीं हटेगा। जी हाँ, आप कह रहे हैं आर पार करने से भी नौजवान पीछे नहीं हटेगा, और मेरे लिए भी एक तरह से ये आंखें खोल देने वाली बात है। आप कह रहे हैं कि इतना जज्बा, इतना हौसला है और ज़रा भी थकान नहीं हुए सके। अक्षय नरवाल, योगेंद्र यादव जी ने बहुत दिलचस्प अपनी बात कही आखिर में, और ये बात लोग बार बार कहते हैं कि देखिए, आपने बताया कि किसान का राष्ट्रवाद ये है कि वो संविधान बचाएगा, लोकतंत्र बचाएगा, सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है। लेकिन कई जो राजनीतिक विज्ञान के जानने वाले लोग हैं, चुनावी सर्वेस करते हैं, वो ये कहते हैं कि भारत की जो फॉल्ट लाइंस हैं वो इतना बटा हुआ है धर्मों में, जातियों में, कि किसान किसान नहीं रहेगा। कल को जब चुनाव आएगा तो वो भी कहेगा कि देखिए, मोदी जी, योगी जी ने मंदिर बनवाया तो उन्हीं को वोट मिलना चाहिए। वो भी बोलेगा कि देखो, मुसलमानों को सबक सिखाया जा रहा है, पॉपुलेशन का कानून आ गया है, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, इन लोगों को ठीक से डिसिप्लिन किया जाना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, और इसलिए जो है वो यहीं पर बीजेपी को ही वोट दिया जाएगा। फिर से वो ओबीसी बन जाएगा, फिर से वो दलित बन जाएगा, फिर से वो ब्राह्मण बन जाएगा। देखिए मैम, जैसा कि योगेंद्र यादव जी ने भी कहा, अब जो किसानों की जीत है ना, मैं कहूँगा इस आंदोलन की बड़ी जीत ये हुई है, कहीं ना कहीं जो जात पात में किसान बढ़ता था, धर्म में किसान बढ़ता था, और दूसरा जो अपने मूलभूत आवश्यकता, अपने मूल मुद्दों को भूल जाता था, आज वो मुद्दे याद रहना आगे किसान को, याद रखना आगे किसान को कि हमारे जरूरी मुद्दे ये हैं। आप देखिए मेवात में, देखिए हिंदू, मुसलमान, सिख सब इकट्ठा बैठ के पंचायत करते हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखिए,
सिख हिंदू इकट्ठे रोजे खुलवाते मुसलमान भाइयों के, हिंदुओं के इस आंदोलन में देखिए स्टेज के ऊपर रविदास जी की जयंती मनाई गई। मैं बताना चाहूंगा आपको, छोटू राम जी की जयंती मनाई गई। हर धर्म को, हर जाति को तवज्जो दी गई और हर धर्म और हर जातियों के लोग इसमें आंदोलन में इकट्ठे आए कि हम किसी जाति पाति के आदमी बाद में है, हम सबसे पहले किसान हैं। ये इस आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है। और मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, ये जो यूपी की बात आपने कही कि जो राजनीतिक नुकसान होगा, क्या इससे आंदोलन की सफलता को नापा जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसान नहीं कह रहा कि आप, जो बीजेपी है आज किसान बीजेपी के कुकर्म गिनवा रहा है, इन्होंने कैसे प्राइवेटाइजेशन कर दिया, कैसे जो हमारे युवाओं के हक थे वो रोजगार जो युवाओं को मिलना चाहिए था वो रोजगार नहीं मिल पा रहा है, कैसे मजदूरों के खिलाफ 40 कानून बनाए, कैसे किसानों के खिलाफ 43 कानून बनाए, कैसे 3 काले कानून लेके आगे। हम जो ये कुकर्म बीजेपी ने कहे हैं, हम तो इन कुकर्मों का बता रहे हैं कि जनता के खिलाफ इस बीजेपी पार्टी ने ये काम किए हैं। और निश्चित तौर पे जनता जागरूक हो रही है, निश्चित तौर पे जनता देख रही है कि 8 महीनों से लगातार किसान बैठा बॉर्डर के ऊपर, कैसे उसकी सुनवाई नहीं हो रही। ठंड देख ली, गर्मी देख ली, तूफान देख ली, आंधी देख ली, बारिश देख ली, उसके बावजूद क्यों नहीं सुन रहे। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एक कॉल की दूरी पे हूं, दूसरी तरफ हम पत्र भी लिखते हैं, पूरा मीडिया में चलता, फिर वो कॉल कहां चली जाती है, फिर वो उनका नंबर कहां चला जाता है। तो पूरा देश इन चीजों को देख रहा। एक तरफ नरेंद्र तोमर जी कहते हैं, कृषि मंत्री, कि 3 कृषि कानूनों को छोड़ के आप किसी चीज के ऊपर वार्ता कर लीजिए। ये ग्वालियर में उन्होंने ये बात की। तो आप देखिए, जिस आंदोलन का आधार ही 3 कृषि कानून है, तो उससे अलग क्या बातचीत करें हम। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कल कह रहे कि बिंदुवार चर्चा कर लीजिए। 3 दिसंबर को बैठक हुई किसानों की, उसमें बिंदुवार चर्चा हुई, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन हुआ, और इन सरकार को और सरकार के आदमियों को मुंह की खानी पड़ी। हमारे सभी सीनियर किसान नेताओं ने खामियां बताने का काम किया। अगर किसान और किसान नेताओं ने वो खामियां नहीं गिनवाई तो उस मीटिंग की वीडियो को वायरल कर दीजिए, ताकि इस पूरे देश की जनता समझ जाए इन कानूनों में काला क्या है। वो किसान बता पाए या नहीं बता पाए। तो देखिए, एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम समाधान चाहते हैं, दूसरी तरफ बड़ी विडंबना ये है, जिस सरकार का उस प्रक्रिया के ऊपर ध्यान होना चाहिए कि इस आंदोलन को शॉर्ट आउट कैसे करें, कैसे किसानों को बार्गेनिंग मोड पे लेके आए, या कैसे किसानों को क्या दिया जाए, ये आंदोलन खत्म हो जाए, ताकि देश की जनता परेशान ना हो। कोरोना का दौर चला, इस सरकार के लिए कोरोना बड़ा नहीं था, ये कानून बड़े थे, क्योंकि ये पूंजीपतियों के हक के हैं। तो आज देखिए, नरेंद्र तोमर जी बार बार एक तरफ तो कह देते हैं कि खामियां, अमित शाह भी कह देते हैं हमसे गलती हुई है, दूसरी तरफ संसद और लोकसभा में बैठ के ये बार बार कह देते हैं कि इनमें काला क्या बता दीजिए। फिर जिस मोड़ पे आगे वार्ता बढ़ी थी, फिर उसको पीछे ले आते हैं। तो बार बार इस जनता को ये षड्यंत्र रच के ये सोचते हैं कि हम नए नए षड्यंत्र रचेंगे और इस देश की जनता को, किसानों को भ्रम में डाले रखेंगे। लेकिन इस बात को अपने दिमाग से सरकार निकाल दे। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, गांव गांव में आज किसानों के नुमाइंदे हैं, गांव गांव में किसानों के बच्चे आज पढ़ लिख के, जिस हड़ की वजह से, जिस हड़ चला के किसान ने अपने बेटे की फीस भरी, आज उस बेटे की कलम इनका मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रही है। हर गांव में, हर शहर में भी जितने गांव से निकले लोग हैं, वो सब शहरों में जागरूकता। मैं आपको रोहतक की बात बताऊं, रोहतक में एक संगठन बना मैम, जो किसान मजदूर जो आंदोलन चल रहा है उनके सहयोग के लिए सहयोग मंच, उन्होंने कहा किसान मजदूर का सहयोग मंच बना रहे। शहरों के लोग, गांव के लोग, मतलब आज पूरा जो उनके अंदर आंदोलन को लेकर जागरूकता और जोश है, जो पहले बरकरार था, आज उससे 2 गुना हुआ है। ताकि जो 8 महीने के अंदर सरकार की षड्यंत्रों की पोल खुली, 8 महीने के अंदर उन्होंने समझने का प्रयास किया कि इस आंदोलन में कैसे कैसे सरकार ने क्या क्या किया है। अक्षय नरवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके जज्बात को हम समझते हैं और एक तरह से आपने प्रतिनिधित्व किया है तमाम युवा किसानों का, पूरी किसान बिरादरी का आज द वायर की इस स्क्रीन पर, और इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद योगेंद्र यादव ने जो बात कही थी वो सही साबित हो रही है कि इस आंदोलन को सिर्फ उस कानून पर दस्तखत के लिहाज से न देखा जाए, ये भी देखा जाए कि देखिए कितने बड़े बड़े अब किसान नेता पैदा हो रहे हैं, कितने नए किसान नेता हमें मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय आपका।